अगर ये रिकवरी पूरी हो भी जाती सर तो वो डिफरेंस फिर भी यहाँ पे आ जाना था, क्योंकि नहीं वीसी साहब का इंटरनल मैकेनिज्म नहीं है। सर आप सही कह रहे हैं। नहीं, मैं तो सही कह रहा हूँ, आप भी तो कुछ सोचे ना, आपका इंटरनल मैकेनिज्म क्या कर रहा है? तो जो पीछे वाला गैप है वो भी तो किसी के खाते डाले ना कि वो क्यों, किस वजह से आपने आगे रिकवरी की, आपने पिछलों के ऊपर क्या लाइबिलिटी फिक्स की कि भाई इतने 7 साल से जो है ये रिकवरी नहीं हो रही और आप इसे दबा के बैठे हुए हैं। सर हमने सिंडिकेट के सामने ये आइटम रखने जा रहे हैं फॉर and it's first and last warning, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके आपने हमें अप्राइज करना है कि भी ये लोग जिम्मेदार हैं और इस वजह से ये सब कुछ हुआ है, और विद इन 13 days, 30 दिन से ज़्यादा नहीं चाहिए पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो जो पीछे वाला गैप है वो भी तो किसी के खाते डाले ना कि वो क्यों, किस वजह से। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, ये टाइमली रिकवरी होनी चाहिए थी। इसमें जो द ओनली रीज़न इज़ कि इसमें जो मिसकैलकुलेशन है, अगर ये रिकवरी पूरी हो भी जाती सर तो वो डिफरेंस फिर भी यहाँ पे आ जाना था, क्योंकि नहीं वीसी साहब, ये आपका नहीं विद द परमिशन ऑफ द चेयर, ये आपका आर्गूमेंट दुरुस्त नहीं है कि हो भी जाती तो ये क्या होनी चाहिए थी। और आपका ट्रेजरर कौन है? Where is your treasurer? सर ट्रेजरर पीछे बैठे हैं। जब किधर पीछे बैठे हैं? हाँ, वो उठ के बताया ना क्यों नहीं रिकवरी हुई। जी आप कब आए हैं? नहीं आप कब से यहाँ पे हैं? आप तो, आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ? 3 years हो गए हैं जी? 3 years हो गए इस पोस्ट के ऊपर। 3 years? हाँ जी। पोस्टिंग के? हाँ जी। पहले से कहाँ थे आप? इधर ही, यहीं पे था सर। इधर ही थे? यस सर। तो वो पहले ट्रेजरर साहब रिटायर हो गए? नहीं, वो अभी नहीं है वो सीट पे ना, वो डिफरेंट। ये जिम्मेदारी तो ट्रेजरर की बनती है ना। चलें, बहरहाल ये देखें वीसी साहब, ये आपके नीचे ये मामला ठीक नहीं चल रहे हैं, इनको ठीक करें। सर बिल्कुल रिकवरी हो गई है। जो 1 लाख रुपए के करीब रहते हैं इंशाल्लाह वो भी रिकवर हो जाएंगे। सर हमें इंटीमेशन जो ट्रेजरर साहब कह रहे हैं वो ये है कि 2024 में हमें इन्फॉर्म किया गया था रिकवरी का, जो मिनट्स आए थे 2024 में, तो उसके बाद जो है किसने आपको इन्फॉर्म किया था? सर जो मिनट्स आए हैं नहीं, किसने इन्फॉर्म किया था आपको? आपको ये नहीं पता कि आपने रिकवरी किससे करनी है? ये आपकी यूनिवर्सिटी का काम है कि उन्होंने तो इसे पिन पॉइंट किया है ना कि भाई आपकी रिकवरी बनती है, आपका इंटरनल मैकेनिज्म नहीं है। सर आप सही कह रहे हैं। नहीं, मैं तो सही कह रहा हूँ, आप भी तो कुछ सोचे ना, आपका इंटरनल मैकेनिज्म क्या कर रहा है? सर इसलिए तो रिकवरी हो गई मेरे आने के बाद। ओहो, आपके आने भाई, ये पर्सन टू पर्सन नहीं वेरी करता, इंस्टीट्यूशन है, इसको उसकी तरीके पे काम करना चाहिए। अच्छा चलें, आपने आगे रिकवरी की, आपने पिछलों के ऊपर क्या लाइबिलिटी फिक्स की? सर जो मिनट्स आए हैं रिकवरी की मेरे टेबल पे 2024 में आए हैं। नहीं, आपके तो आए 2024 में। ये लेग्जिटी हुई है, किसके पार्ट पे हुई है? आपके खजांची के हुई है ना, उसने आपको पुट करना था ना सर। तो आपने उसके खिलाफ क्या जो है लाइबिलिटी फिक्स की है कि भाई इतने 7 साल से जो है ये रिकवरी नहीं हो रही और आप इसे दबा के बैठे हुए हैं। अच्छा, ये ऑडिट जरा बताए, ये पैरा कब आपने इशू किया था? सर ये ऑडिट है 2021-22 का सर, और 21-22 का मतलब सर ये है कि ये 2022 के एंड पे जाकर ये इशू हुआ, और इसकी जनवरी 2023 में SDAC हो गई, जनवरी 2023 में। और SDAC के सर मिनट्स की जिम्मेदारी भी डिपार्टमेंट की है, क्योंकि वो चेयर है इसके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और उनको वो जो आगे कन्वे करना या वो करना वो उनकी जिम्मेदारी। सर इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है जो सर मैं दोबारा से सर, अब तो सर रिकवरी की बात तो हम कर रहे हैं, असल बात तो ये है कि उस वक्त ये पेमेंट क्यों की गई, जबकि इनको पता था कि ये एब्सेंटी पीरियड है और एब्सेंट्स हैं लोग, तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होनी चाहिए उस बंदे पे जो ये पेमेंट करता रहा है? रिकवरी तो सर अब सेकेंडरी इशू है इस वक्त। जी वैसे सर सही कह रहे हैं, आई एब्सोल्युटली एग्री विद हिम।
तो फिर आपने इस पे क्या स्टेप लिया है, क्या आपने किया है, वो ज़रा इन्फॉर्म कर दें हाउस को। सर हमने सिंडिकेट के सामने ये आइटम रखने जा रहे हैं फॉर so bad VC साहब so bad and it's first and last warning। मैंने इब्तदाइये में आपसे रिक्वेस्ट की थी, ट्विस्ट करना, मिस इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉट गुड ना। इट्स फर्स्ट एंड लास्ट, आप थोड़ा सा ना बी केयरफुल। ठीक है सर। मैं डिपार्टमेंट से गुजारिश करूंगा कि SDSE आपकी इंटरनल मैकेनिज़्म है, जब डिपार्टमेंट भी उसे हाईलाइट करता है, बल्कि मेरे तो ख्याल में हर साल आपको जो है अपने जो है ये सबॉर्डिनेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी मीटिंग्स करनी चाहिए, इन्हें गाइडलाइन देनी चाहिए, इन्हें स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। जहाँ पर इनकी जो नेग्लिजेंस है या मेलाफाइडी है उनको आपको खुद हाईलाइट करना चाहिए, और ये मैकेनिज़्म तो आपको डेवलप करना चाहिए अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी और अपने सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी। तो काइंडली इसको ज़रा देखें, ये लॉस टू द एक्सचेकर है। फिर ये है कि जिनकी मेलाफाइडी है उन पे भी कोई लाइबिलिटी फिक्स नहीं होती। ये तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है ना। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है डिपार्टमेंट वर्क नहीं करेंगे तो दैट मीन्स के फिर ये कनाइवेंट्स के साथ हो रहा है। तो ऑनरेबल शेख साहब, जिस तरह द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द कमेटी में यावर साहब ने कहा है, आप इस पे इंक्वायरी होल्ड करें जी, और इस पे डिटेल रिपोर्ट विद इन 13 डेज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके आपने हमें अप्राइज करना है कि भी ये लोग जिम्मेदार हैं और इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। और जिस हद तक रिकवरी है वीसी साहब, आप उसको जितनी रिमेनिंग है आपके मुताबिक, और ऑडिट और आप बैठ के एज पर सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑडिट उसको सेटल कर लीजिए। नोटेड सर। और विद इन 13 डेज, 30 दिन से ज़्यादा नहीं जी। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट जी। New Groom collection in stores now. Visit your nearest Setis store. A complete family store.